गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज के वीडियो में मैं आपको और एक बार साड़ी से ड्रेस कैसे बनाया जाए इसका और एक पैटर्न बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रेस पहना है। इसमें जो ये आपको पैटर्न दिख रहा है, आज हम ये बनाना सीखेंगे। और पैटर्न के साथ साथ मैंने स्लीव्स कैसे ज्वाइन करें और ये गैदर्स कैसे बनाएं, ये सब भी इस वीडियो में बताया है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी ऐसे ही और ड्रेसेस बना पाए। अगर आप ऐसे ही और आइडियाज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको वीडियोस के थ्रू और आइडियाज शेयर कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपर पोर्शन की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक 4 फोल्ड करके ले लिया है। अब ये जो फैब्रिक है उसकी हम लेंथ लेंगे 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। ये मार्जिन हमें वेस्ट जॉइन करने में और शोल्डर जॉइन करने में काम आएगी। अब इसके बाद हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर में 6 इंचेस ले रही हूँ और आर्म होल की लेंथ भी हम 6 इंचेस लेंगे। अब चेस्ट राउंड आपका जो भी है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमने फैब्रिक 4 फोल्ड किया है। और इसमें आप ½ इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन। वैसे ही वेस्ट राउंड के लिए भी करेंगे। अगर आप वेस्ट में टक्स देना चाहते हैं तो आपको टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें बॉटम की कटिंग करनी है। उसके लिए हमें 4 फोल्ड फैब्रिक जो है बॉटम के लिए उसको इस तरीके से अपर पोर्शन के साथ रखना है और वेस्ट की मार्किंग करनी है। और बॉटम के लिए हम इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करके एक राउंड शेप दे देंगे। ये इसलिए देंगे क्योंकि हम ए लाइन कटिंग कर रहे हैं। लाइनिंग की हम मोस्टली ए लाइन ही कटिंग करते हैं क्योंकि मेन घेर हमेशा ज़्यादा होता है और लाइनिंग के लिए ए लाइन ही किया जाता है और उतना इनफ होता है। अब हम वेस्ट की मार्किंग और जो हमने नीचे से मार्किंग की थी वो इस तरीके से जॉइन करके कट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो लाइनिंग की कटिंग है वो हो जाएगी। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जो पल्लू का पोर्शन है उसे अलग कर लेंगे। ये पल्लू का पोर्शन अगर ज़्यादा होता है तो आप इसे अपर पोर्शन में यूज़ कर सकते हैं और बाकी का घेर में यूज़ किया जा सकता है। आज का हमारा पैटर्न डिफरेंट है तो हम पल्लू के पोर्शन को सिर्फ वो पैटर्न में यूज़ करेंगे और बाकी पूरा ड्रेस हम मेन साड़ी से रेडी कर लेंगे। अब इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है। इस पे बुट्टियाँ है जो एक तरफ सीधी है और एक तरफ उल्टी है, तो आप वो ध्यान से देखिएगा और फिर कटिंग कीजिएगा। अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। मैंने नेक की विड्थ 3 इंच ली है और लेंथ 4। इस तरीके से मैंने ये बैक नेक कट कर लिया है। बैक नेक सिंपल रखने वाली हूँ मैं। तो अब हम इसके मेन फैब्रिक पे हम लाइनिंग को प्लेस करेंगे। मैंने सीधी तरफ प्लेस किया है। हम अस्तर से ही फिनिशिंग कर लेंगे नेक लाइन की। अब फ्रंट के लिए कटिंग करनी है तो मैंने 3 इंच पे ये मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो हम पल्लू के फैब्रिक से बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले इसमें एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। 4 इंच टू 4.5 इंच पे हम इस तरीके से गोलाई देंगे और फिर हम बॉटम से 1.5 इंच छोड़ के ऊपर ये शेप दे देंगे। हमें वेस्ट में घेर जॉइन करना है तो इसलिए हम उतना डिस्टेंस छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है।
नेकलाइन कटिंग के बाद हमें आर्म होल में डीप कर्व दे देना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे झोल नहीं आएगा आर्म होल में। अब हम इसे भी मेन फैब्रिक के सीधी तरफ प्लेस करके पिन अप कर लेंगे। अब लोअर पोर्शन की कटिंग के लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब मैं लेंथ जो हमारी बची हुई है, टोटल लेंथ -14 इंचेस किया है मैंने अपर पोर्शन की लेंथ, और जो भी बचा है वो मैंने यहाँ पे मार्किंग की है और अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। स्लीव्स के लिए हम पल्लू वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये देखिए, नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। अगर आपका ड्रेस स्लीवलेस है तो आप इसी तरीके से आर्म होल में भी फिनिशिंग दे सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन अगर कैनवास यूज़ करके तैयार करना है तो आप कर सकते हैं, उससे और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। लेकिन हमारा जो ये फैब्रिक है कॉटन का मैंने यूज़ किया है और हमारा मेन फैब्रिक भी बहुत पतला नहीं है, तो इसलिए मैंने ये फिनिशिंग लाइनिंग से ही दी है। तो आप अपना जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसकी थिकनेस को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैनवास यूज़ करना है या लाइनिंग से ही काम चलाना है। अब हम ये एक्स्ट्रा सारे फैब्रिक जो है वो कट करके इसे सीधा कर लेंगे। जहाँ पे भी कर्व्स होंगे वहाँ पे हम नॉचेस भी देंगे। ये देखिए, इस तरीके से नॉचेस देने हैं, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। और ये कट्स देते वक्त ये याद रखिएगा कि जो हमारा स्टिचिंग वाला पोर्शन है वो कट ना हो। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अस्तर को हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलट देंगे और ये हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कॉर्नर्स बाहर निकाल रहे हैं। आप इसकी जगह पे पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, कपड़ा ना फट जाए। ये देखिए, हमारा जो फ्रंट का नेक का डिज़ाइन है वो इस तरीके से तैयार हुआ है। अब हमें जो पैटर्न बनाना है उसके लिए हम पल्लू यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारा डिज़ाइन बना लेते हैं हम। ये जो हमने कट किया हुआ था लाइनिंग पे, वो फैब्रिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक लाइनिंग का पीस लेंगे हम और उस पे हम पहले का जो कटिंग है नेकलाइन का वो रख के शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो शेप ड्रॉ किया है उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंच की, क्योंकि हमें इस पे फ्रंट का मेन फैब्रिक रख के अटैच करना है, तो उसके लिए हमें इतना तो स्पेस चाहिए ही। अब हम इसे बॉर्डर पे प्लेस करेंगे। ये जो बॉर्डर दी है वो मैं यूज़ कर रही हूँ पैटर्न में, और बचा हुआ कपड़ा मैं स्लीव्स में यूज़ करूँगी। प्रॉपर मैंने सेंटर में रख के इसे कट कर लिया है। आप प्लेसमेंट ज़रूर याद रखिएगा किसी भी डिज़ाइन की। अब हमें इसको स्टिच कर लेना है। अस्तर को हमने अटैच किया है, आप इसके बीच में कैनवास ऐड कर सकते हैं स्टिफनेस के लिए। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है मेन फैब्रिक पे वो इस तरीके से प्लेस करेंगे, और फिर हम जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे कितना फोल्ड करना है वो मार्क कर लेंगे। आपको कितना डीप नेक चाहिए उतना आप वो फोल्ड कीजिएगा। हमारा जो नेक का लेंथ होता है वो लेंथ पे हमें इसे फोल्ड करना होता है।
अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो हम तैयार करेंगे। अब इसको पूरी बॉर्डर में स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने से पहले आप पिन अप कर लीजिएगा, ताकि ये जैसे प्लेसमेंट है डिज़ाइन की वो प्रॉपर वैसी की वैसी रहे। आप किसी भी ड्रेस में कोई डिज़ाइन कर रहे तो उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे हो गई तो वो सिमेट्रिक नहीं दिखेगा, तो वो ख़राब दिख सकता है। इसलिए आप प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो दोनों पॉइंट्स है उसमें हम डोरी या फिर हुक ऐड करेंगे, तब जाके उसमें कोई फिनिशिंग दिखेगी। फाइनल जो डिज़ाइन तैयार होने वाला है वो हम डोरी के साथ करेंगे। अब हम नेकलाइन के बॉर्डर में ये लेस ऐड कर लेंगे, और भी उठाव आएगा इससे इस डिज़ाइन में। ये पॉइंट्स पे अब डोरी ऐड करेंगे, और डोरी को कोई भी आप लटकन ऐड कर सकते हैं, कोई रेडीमेड या फिर समोसा लटकन आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पैटर्न आप स्ट्रेट कुर्ती में भी बना सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट पैटर्न को तैयार कर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बैक नेक की फिनिशिंग भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद हम हमारा जो घेर है वो रेडी करेंगे। तो जो लाइनिंग का पोर्शन था उसको हम इस तरीके से मेन फैब्रिक रख के प्लीट्स लगाते जाएंगे। मैंने इसमें बड़े बड़े प्लीट्स नहीं लगाए हैं, छोटे छोटे गैदर्स जैसे दिखे ऐसे मैंने बारीक बारीक प्लीट्स इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ये प्लीट्स बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गैदर्स जैसे आप धागे से हम करते हैं, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो आसान लगे तो इस तरीके से मैंने ये गैदर्स बना लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लग रहे हैं। जब ये बन जाएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। अब हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे, बैक और फ्रंट को इस तरीके से आपस में रख के हम सिलाई स्टार्ट करेंगे आर्म होल के साइड से, और फिर हम नेकलाइन के साइड से उसको रिटर्न आर्म होल के साइड लेके जाएंगे। अब दोनों शोल्डर्स मैंने जॉइन कर लिए हैं। अब हम स्लीव को जॉइन करेंगे। ये देखिए स्लीव राउंड के यहाँ पे आपको डबल फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। फिर आर्म होल के साइड हम इस तरीके से सेंटर मार्क करेंगे, और फिर हम इस सेंटर को यहाँ पे मिला के रखेंगे, और फिर इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर सेंटर में ये स्लीव का सेंटर आएगा और दोनों तरफ इक्वल फैब्रिक स्टिच हो पाएगा। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये ट्रिक ज़रूरी है। जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें स्टिचिंग आती है, वो डायरेक्ट स्लीव अटैच कर सकते हैं। ये मैं बिगिनर के लिए ट्रिक बता रही हूँ। जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कम ज़्यादा उनका कुछ हो रहा है स्टिचिंग में, उनके लिए मैंने ये ट्रिक बताई है। और डबल स्टिच हमें करना है, इसलिए ऐसे घुमा के हमें इस स्टिच को वापस सेंटर तक लेके आना है। ऐसे ही हम दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब हमें इसकी वेस्ट में घेर को ऐड करना है। ये देखिए सीधी तरफ, घेर का सीधी तरफ हमें इस तरीके से प्लेस करना है, और अब हम यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे। ध्यान से लगाइएगा, अंदर की तरफ जो घेर है वो स्टिच में नहीं आना चाहिए।
तो ये हमने बैक एंड फ्रंट दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी साइड से स्टिच लगाएंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है, हमने जितना मार्जिन रखा है फैब्रिक में, वो मार्जिन हम मार्क कर लेंगे। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। अब हम घेर को मेन फैब्रिक अंदर की तरफ इस तरीके से लेंगे और अस्तर को इस तरीके से प्लेस करके इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी आप डबल स्टिच कीजिएगा, लेकिन डबल स्टिच तब कीजिएगा जब आप मेजरमेंट को लेके कंफर्म है, वरना आप पहले ट्रायल्स ले लीजिएगा और फिर ही डबल स्टिच कीजिएगा। अगर आप बिगिनर है तो मैं ये ट्रिक आपके लिए बता रही हूँ। अब ये अंदर का जो फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टार्टिंग में और एंड में आपको स्टिच को लॉक करना है, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से हमारी जो ड्रेस है वो तैयार होती है। तो आइए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो आज की हमारी ये ड्रेस तैयार है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।